तो हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो आज हम लोग दिखाएंगे कि पोस्टमैन में एपीआई कैसे देखते हैं और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी, मतलब रियल वर्ल्ड में जो भी जितना भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं उसमें कैसे वो सारा एपीआई कॉल होता है। तो चलिए, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं जरा सा छोटा सा एक बार दिखा देता हूँ कि पोस्टमैन टूल कैसे डाउनलोड करना है। एक्चुअली वो पिछले वीडियो में मैं डालना भूल गया था। तो चलिए, पोस्टमैन डाउनलोड ऐसे लिखना है बस। और ये पहला ही लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही विंडोज 64 बिट पे आप लोग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये डाउनलोड वाला आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे सेव करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा हो चुका है इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा दिखाऊंगा। अभी ओपन होने के बाद ये देखिए, ये कुछ ऐसा पेज आप लोगों का आएगा। साइन इन करने के बाद गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्यूए इंजीनियर और टेस्टर हूँ, तो यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, फिर कंटिन्यू। वहां पे आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, स्किप करना। यहाँ पे प्लान बोल रहा है, पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो चलिए, कंटिन्यू विथ फ्री प्लान। ईमेल आईडी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, कंटिन्यू। यहाँ पे लेस और कुछ लिखने बोल रहा है। ओके, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, फॉर टेस्टिंग, बस। लेट्स गो। कुछ भी डाल सकते हैं वहां पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा पोस्टमैन स्क्रीन ओपन। तो मैं पहले से दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम लोग एक नया कलेक्शन बनाएंगे अपना, ब्लैंक कलेक्शन। ये न्यू कलेक्शन बोल के आ गया। यहाँ पे एक नाम देंगे हम लोग, डेमो एपीआई कॉल्स। ये सेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इधर। इसमें मैं बात पे आऊंगा। ये मत सोचिए कि मैं लेने वाला हूँ इसलिए खोल के बैठा हूँ, नहीं, एक एपीआई कॉल दिखाना था इसलिए। इसमें मैं बाद में आता हूँ। अब ये वाला जो वेबसाइट है, REQRES.in, तो इसी वेबसाइट पे ना आप लोगों को डेमो एपीआई वगैरह मिल जाएंगे। तो ये डेमो एपीआई से क्या कर सकते हैं कि वो एपीआई जो प्रैक्टिस होगा तो वो इसी में ही होगा। चलिए, पहले हम लोग गेट कॉल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये देखिए, ये बन गया हमारा बेस यूआरएल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसको लेना है पोस्टमैन में। और ये बताना तो भूल ही गया था। ये देखिए, ये तो हमारा ब्लैंक कलेक्शन, मतलब एक फोल्डर बन गया। अब इसमें हमें रिक्वेस्ट डालना है, ऐड रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट का हम लोग नाम दे सकते हैं कि जैसे गेट कॉल। अब यहाँ पे मैं बेस यूआरएल डालूंगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक ले रहा है। अभी देखिए, एक चीज मुझे बताना है। ये देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क के बाद की इक्वल टू वैल्यू, ऐसे इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को? तो चलिए, मैं याद दिला देता हूँ। तो ये हो गया आपका क्वेरी पैरामीटर। पाथ पैरामीटर नहीं। अगर मान लीजिए कि ये पाथ पैरामीटर होता है तो ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। कुछ कुछ ऐसा होता है। ओके, तो चलिए फिर, डिफरेंस तो हो गया। हाँ, ये ऐसा हो गया। यहाँ से हम लोग मेथड को चेंज कर सकते हैं। ये इतना सारा मेथड है, इसमें से क्रिएट होना चाहिए। और बस, और कुछ नहीं, सेंड दबाना है। एंड हियर यू गो, वी गेट द रिस्पॉन्स। तो और एक चीज, ये जनरली रॉ में रहता है, तो हम लोग इसे जेसन में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक्सएमएल वाला है तो एक्सएमएल में भी कर सकते हैं, ऐसे। तो ये तो जेसन में है, इसलिए ये जेसन में इतना सुंदर आ रहा है। तो बस, वेल डन, हमने गेट कॉल सीख लिया। तो चलिए, अब नेक्स्ट पोस्ट कॉल पे दिखाता हूँ। तो चलिए, अब दिखाते हैं पोस्ट कॉल। तो ओके, गो टू द कॉल्स। हाँ, ये हम पहुंच गए। अभी पोस्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि अब मुझे यूआरएल चाहिए। यूआरएल यहाँ से मैंने कॉपी किया। पोस्टमैन में वही सेम वे पे यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। एक रिक्वेस्ट ऐड हो गया। रिक्वेस्ट का नाम हम लोग दे देंगे पोस्ट कॉल। ये हो गया हम लोगों का बेस यूआरएल। यहाँ पे हम लोग मेथड सेट करेंगे पोस्ट। पोस्ट कॉल में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पोस्ट कॉल में बॉडी मैंडेटरी होता है, मतलब ये होगा ही होगा।
तो अभी देखते हैं यहाँ पे बॉडी भी होगा। Wait, ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर ये देखिए बॉडी है। तो बॉडी को मैंने कॉपी किया पोस्टमैन में। फिर बॉडी के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रॉ जेसन। एज हम लोगों का बॉडी जेसन में है, यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो जो फॉर्मेट में होगा वो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एपीआई टेस्टिंग का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास एपीआई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट मतलब यही सब चीज, बेस यूआरएल, बॉडी, इन ऑथराइजेशन टोकन, पैरामीटर्स, ये सब। ओके, तो ये बॉडी होगा। अभी आप लोग ये चीज देखिए, मैं अगर यहाँ पे सेंड क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या बोल के आ रहा है कि मिसिंग एपीआई की, मतलब 401 अनऑथराइज्ड। इसका मतलब है कि हमें एक ऑथराइजेशन टोकन चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कॉल में, मतलब 90% पोस्ट कॉल में ऑथराइजेशन टोकन होता ही है, ये एक स्टैंडर्डाइज रूल है। तो अभी हम लोग इस वेबसाइट से टोकन लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं ऊपर आ जाता हूँ इधर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अ फ्री एपीआई की। क्लिक किया, ये देखिए एपीआई ये आपका की हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है ये बता रखा है हेडर में। हेडर में ये देखिए ये ऐसे यूज करना होता है। इसको हम लोग कॉपी किए, गो टू पोस्टमैन, गो टू हेडर्स, फिर बल्क एडिट, और यहाँ पे ये हो गया, तो इससे की वैल्यू एडिट। अब बॉडी पे हम लोग थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, जॉब होगा प्रोफाइल, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे सेंड। ये देखिए 201 क्रिएटेड, यही एक्सपेक्टेड था। क्योंकि इसका जो डेवलपर है उसने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही सेट किया हुआ है कि 200 नहीं, वो 201 आएगा। वो तो डेवलपर के ऊपर है, वो कुछ भी स्टेटस कोड भेज सकता है। तो ये देखिए मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए इसका रिस्पॉन्स 201 आएगा, ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। तो हमारे पास ऐसे ही फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं पुट कॉल पे। तो चलिए अभी पुट कॉल पे चलते हैं। तो ये वाला पकड़ के लेते हैं अपडेट। अपडेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पोस्ट पुट ये जो हो रहा है ये डेटाबेस में चेंजेस हो रहा है, तो इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए होगा। तभी देखिए पुट कॉल के लिए भी हमें ऑथराइजेशन चाहिए। वही सेम उसी तरह से हम लोग एंड पॉइंट को ले लेंगे यहाँ से। अब पोस्टमैन में एक फीचर आता है, जैसे कि ये वाला आपका पूरा सेटअप हो चुका है, मतलब ऑथराइजेशन टोकन सब कुछ है, तो इसको हम लोग ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट, ये नाम आ गया, इसमें सब कुछ आ गया जो पिछले इस रिक्वेस्ट में है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे पुट कॉल। फिर एंड पॉइंट को बैठाएंगे, यहाँ से ये चेंज होगा पुट बॉडी। फिर से यहाँ से कॉपी करना है, जैसे बॉडी कॉपी हुआ यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे नाम था राहुल, जॉब में मैंने पहले दिया था एसडे, अभी मान लीजिए कि मैं डेल देता हूँ डेवऑप्स। अब ऑथराइजेशन जो हेडर है वो मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो डुप्लीकेट किया था, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। अब देखिए मैं इसे सेंड करूंगा तो ये 200 आ गया। अभी अपडेट के लिए, मतलब इस पुट के लिए डेवलपर ने स्टेटस कोड डिजाइन किया है 200। सो ये ऐसे काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट होगा हमारा डिलीट। डिलीट भी देख लेते हैं। डिलीट में हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, हमें स्टेटस कोड आएगा सिर्फ 204। बस ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए डिलीट में भी ये वाला मैसेज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिलीट में भी एपीआई की चाहिए, वही सेम चीज डेटाबेस में मॉडिफाई हो रहा है। यहाँ पे आ गया वही सेम, उसी तरीके से हम लोग डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। पुट कॉल का हो गया, डिलीट कॉल का ये आ गया, यहाँ पे होगा डिलीट। बॉडी पे कुछ था क्या, मैं भूल गया। नहीं, बॉडी पे नहीं, बॉडी पे शायद कुछ नहीं था। ये डालने से सिर्फ इसी लोकेशन से पूरा ही डेटा हो गया, उड़ जाएगा। तो
ये हो गया ऑथराइजेशन तो है, सॉरी हेडर्स तो ऑलरेडी है। एपीआई की वगैरह बॉडी में कुछ नहीं होगा, बॉडी हमें ब्लैंक भेजना है। बॉडी ब्लैंक हो गई, डिलीट। अब जैसे मैं सेंड करूंगा 204 करेक्ट। 204 नो कंटेंट, यही एक्सपेक्टेड है। डेवलपर ने ऐसे ही डिजाइन किया है। तो बस आप अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो ये वाला वेबसाइट है, मैंने दिखा दिया कि कैसे एपीआई की ऑथराइजेशन वो लेना है। आप ये सब सारे कॉल के लिए पोस्टमैन में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी ऑटोमेशन होगा इसी मतलब ये जो भी जितना भी चीज हमने पोस्टमैन में किया, इसी चीज को हम लोग कोड में करेंगे तो वही ऑटोमेशन में हो जाएगा। अब कोड में करने से क्या फायदा होता है, मान लीजिए कि ये गेट कॉल, ठीक है। अब गेट कॉल में ये इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मान लीजिए कि गेट कॉल से यहाँ सिर्फ इस चीज का मुझे फेच करके इसको पोस्ट कॉल में भेजना है, ठीक है, एज ए बॉडी। तो वो जो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ ए कनेक्शन जो फ्लो बनेगा, अब मान लीजिए अब ऐसे देखिए कि पोस्ट कॉल में ये वाला रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, फिर पोस्ट के बाद मुझे अपडेट करना है कुछ उसी डेटा में। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ कॉल्स, मतलब पहले गेट हुआ, फिर पोस्ट होगा, फिर पुट होगा, फिर लास्ट में डिलीट होगा। तो ये हम लोग ऑटोमेशन में करते हैं, ये मैनुअली इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है कोड से। वो ऑटोमेटिक आप सीधा कोड रन होगा, पूरा ही फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक ही बार में। तो ये पोस्टमैन का लगभग एक बेसिक ओवरव्यू था, तो दिखा दिया। चलिए अब दिखाता हूँ amazon में जो कॉल्स वगैरह होता है। ये देखिए, कोई भी वेबसाइट पे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाने से ये वाला पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को आना है नेटवर्क टैब में। इसमें ये लॉग्स क्लियर होता है। अभी एक चीज आप लोग नोटिस करिए, जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ना, ये देखिए ये सब जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए माउस ओवर से सिर्फ ये वाला कॉल जनरेट हो रहा है, तो ये एक एपीआई कॉल है। ये देखिए पेलोड हेडर्स, ये देखिए ये लिंक है, ये एपीआई कॉल है। तो हर कुछ के लिए ऐसे ही एपीआई कॉल होगा। मैं इस पेज में जाकर देखता हूँ, इस पेज के लिए अलग से खोलना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया था ये एपीआई कॉल जनरेट हो गया। पेलोड, यहाँ से हम लोग पेलोड देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही ये होता है रियल लाइफ में, हर कुछ के लिए एपीआई कॉल होता है। माउस ओवर के लिए भी इन लोगों ने एपीआई कॉल लगा रखा है, अमेजन है, बड़ा ब्रांड है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।